हेलो स्टूडेंट, आई एम टोनू सर। आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही रोचक वीडियो जो 9th क्लास का है। लेसन नंबर 3 है। लेसन का नाम है ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। ए यानी एक, साइलेंट यानी मौन, रिवॉल्यूशन यानी क्रांति, एक मौन क्रांति। ठीक है, तो देखेंगे एक मौन क्रांति क्या होती है, ये कौन लिखे हैं और इसमें क्या कहानी लिखा है। दिस इंटरेस्टिंग पीस कर रहा है कि यह इंटरेस्टिंग एक रोचक पीस है, यानी कि एक टुकड़ा है, किसी बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत ही रोचक है। पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स, इसको पब्लिश्ड हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स, एक पेपर का नाम है। लिखा है पटना एडिशन, यानी कि यह जो पटना में प्रकाशित हुआ था। टॉक अबाउट वन ऑफ द लेटेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नॉन एज एसएमएस। टॉक्स अबाउट, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, किसके बारे में? तो एक हाल ही में, यानी कि तत्कालिक और मशहूर कम्युनिकेशन के साधन के बारे में इस अध्याय में, इस छोटी सी कहानी में हम जानेंगे। यह एक ऐसे है, इस ऐसे में जानेंगे कि तत्कालिक यानी सबसे लेटेस्ट और पॉपुलर प्रसिद्ध कम्युनिकेशन के साधन क्या हैं, नॉन एज एसएमएस, जिस साधन को हम एसएमएस के नाम से जानते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एसएमएस एक साधन है कम्युनिकेशन का। दिस पीस हैज बीन रिटन बाय कुणाल वर्मा। यह जो पीस है, यह जो एक छोटा सा हिस्सा है, यह लिखा गया है कुणाल वर्मा के द्वारा। तो फिर हम देखते हैं एसएमएस के बारे में, आज पूर्ण रूप से जानेंगे। आप लोग भी एसएमएस भेजते हैं, एसएमएस कैसे जाता है, ये क्या होता है। तो फिर हम देखेंगे शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और एसएमएस, यानी कि ये जो एसएमएस का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है ना, यानी कि लघु संदेश सेवा। ठीक है, आप समझते हैं। वो आज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम, यानी कि यह जो एसएमएस है यह एक ग्लोबल सिस्टम का नहीं, एसएमएस वाज कंसीव्ड, यानी कंसीव्ड का मतलब होता है विस्तार करना, या आप समझ लेंगे कि विस्तार करना, या इसको दूसरे शब्दों में हम समझ जाएंगे सूत्रपात करना। यानी कि मतलब एसएमएस का सूत्रपात कैसे हुआ, ये कैसे किस सूत्र में बंधा हुआ है। तो एसएमएस वाज कंसीव्ड, यानी ये सूत्रपात किया गया एज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम। किसके रूप में? एज माने के रूप में, यानी ग्लोबल सिस्टम के एक हिस्सा के रूप में, यानी ग्लोबल वैश्विक पद्धति के हिस्सा के रूप में, फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड। और किस लिए इसको सूत्रपात किया गया, एसएमएस को किस लिए प्रचलित किया गया एक वैश्विक पद्धति के हिस्सा के रूप में? तो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि मोबाइल के द्वारा कम्युनिकेशन किया जा सके, संदेश भेजा जा सके, वार्तालाप किया जा सके। कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि वार्तालाप कर सके, संचार भेज सके, माने शुद्ध हिंदी होता है संचार। संचार का मतलब अपनी बातों को एक जगह से दूसरे को पहुंचाना, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। संचार करना, अपनी मन की भावनाओं को दूसरों को बताना। तो ये मोबाइल से एसएमएस के द्वारा हम करते क्या है कि अपनी मन की विचारों को अपने से दूर व्यक्ति को एक मोबाइल के जरिए भेजते हैं। उसके साथ साथ डिजिटल स्टैंडर्ड को भेजते हैं, यानी कि अंक संबंधित कोई भी डाटा हो उसको भी भेजते हैं। इट इज द एबिलिटी, यह एक ऐसी शक्ति है, एबिलिटी है, योग्यता है। कौन? एसएमएस एक ऐसी एबिलिटी है, सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज। एसएमएस के जरिए हम क्या करते हैं, कोई टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट माने समझते हैं ना, यानी कोई पाठ, कुछ लिखा हुआ मैसेज, संदेश हम भेजते हैं और प्राप्त भी करते हैं। यानी कि एसएमएस आता भी है तो हम संदेश प्राप्त कर लिए, जाता है तो संदेश भेज दिए। एट ए मोबाइल फोन, ये काम होगा किससे? मोबाइल फोन से ही। ठीक है। एसएमएस लाइक ईमेल, एसएमएस जैसे हम लोग ईमेल करते हैं ना, तो वह एक प्रकार का एसएमएस है। ठीक है, तो कह रहा है एसएमएस इज ए स्टोर। एसएमएस एक प्रकार का ये स्टोर है, एक भंडारण है। एसएमएस क्या है? एक प्रकार का भंडारण है। एंड फॉरवर्ड सर्विस, फॉरवर्ड सर्विस, और यह क्या करता है? आगे बढ़ाने की सेवा देता है। जैसे मान लो आपकी लेटर्स को ये ले लिया, अपने यहाँ स्टोर कर दिया, और फिर उसको दूसरे के यहाँ भेज देता है। ठीक है। डेट यूटिलाइज गेटवे टू सेंड मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जैसे मान लो एक बॉक्स दिया गया है ना, गेटवे, गेटवे यानी यहाँ देखिए आप बॉक्स दिया गया है, जो मोबाइल लिया है, इस बॉक्स की उपयोगिता है कि मतलब एक बॉक्स है, इसमें क्या है? एक बॉक्स है। ठीक है,
वहाँ जाकर के हमारी बातें स्टोर होती है और उसके बाद वहाँ से उसकी उपयोगिता है कि मैसेज को, संदेश को सेंडर से लेकर रिसिप्टर यानी कि भेजने वाला से लेकर प्राप्त करने वाला तक पहुंचता है उस बॉक्स के माध्यम से। उस बॉक्स में स्टोर रहता है, वहां से लेकर वहां भेज दिया जाता है। अगला कह रहा है हाउ ईवर, फिर भी मैसेज आर नॉट सेंड डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। कह रहा है कि देखिए मैसेज एक साधन है, लेकिन मैसेज को हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से सेंडर से रिसीवर के पास नहीं भेज सकते हैं। यानी कि भेजने वाला डायरेक्ट प्राप्त करने वाले के पास पत्र को नहीं भेजता है, यानी कि हम कहीं और भेजते हैं और वहां से जैसे हम सेंडर हुए तो मैसेज करेंगे तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास पहले नहीं जाता है, पहले दूसरी जगह जाता है। जैसे मान लीजिए हम फोन ही करते हैं तो पहले कहाँ जाता है, तो फोन जब हम करते हैं तो सबसे पहले सेंटर में जाता है, जो कॉल सेंटर में, वहां से आपका फोन क्या होता है, डाइवर्ट किया जाता है, तो जहां हम भेजते हैं वहां जाता है, बिजी रहता है तो बिजी बोलता है। तो उसी तरह एसएमएस भी है, पहले जाकर के एसएमएस सेंटर में स्टोर होता है और वहां से भेजा जाता है, ठीक है। बट आर रूटेड थ्रू ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। लेकिन देखिए कह रहा है कि डायरेक्ट हम सेंडर का मैसेज रिसीवर तक नहीं जाता है, लेकिन रूटेड भेजा जाता है थ्रू ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर के द्वारा। इस जैसे हम मैसेज भेजते हैं तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर में जाता है और वो क्या करता है, हम जिसके पास भेजे हैं उस पर फॉरवर्ड करता है तो उसके पास जाता है। रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, वही जो सेवा देने वाले होते हैं उसके द्वारा ये मैसेज रन करता है। दिस इंश्योर, यह आश्वस्त करता है हमें, मतलब आश्वस्त करता है कि द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल, कि जो ये मैसेज है इसको हम जब डिलीवर्ड करेंगे यानी कि हम भेजेंगे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, डिलीवर्ड यानी कि हम जब आगे की तरफ इसको बढ़ाएंगे, मैसेज को डिलीवर्ड माने कर देंगे, यानी कि हमने डिलीवर्ड कर दिया यानी कि आगे की तरफ बढ़ा दिया, पहुंचाया जाता है। तो ये होता क्या है कि किसी लक्ष्य, जिस मोबाइल का मेरा लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है, उस मोबाइल तक ही पहुंचता है, ठीक है। ये पहुंचाया जाता है, डिलीवर्ड किया जाता है, मैसेज को जब पहुंचाया जाता है तो इस लक्षित मोबाइल के पास जाता है। इवन इफ इट इज स्विचड ऑफ, कर रहा है कि मान लीजिए हम मोबाइल पर किसी मैसेज भेज रहे हैं, अगर मान लो सपोज डेट वो मोबाइल स्विच ऑफ हो या आउट ऑफ कवरेज एरिया या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो, यानी कि वो उस क्षेत्र में हो जहां से नेटवर्क ना हो, तो द एसएमएससी यानी कि जो ये सेंटर है, कौन, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर जो है, ये शॉर्ट मैसेज जिसका शॉर्ट में लिखते हैं एसएमएस, स्टोर द मैसेज, तो वो क्या करेगा, हमारी मैसेज को अपने पास तक रखेगा। जब तक मोबाइल स्विच ऑफ है तब तक मैसेज को ये सेंटर अपने पास रखता है। एंड फॉरवर्ड इट व्हेन द मोबाइल इज स्विचड ऑन, जैसे ही मोबाइल खुलता है, ठीक है, तब उसको तुरंत वहां से वहां सेंड करता है, इंटर द नेटवर्क। या मान लीजिए आपका मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो कोई मैसेज भेजेगा तो नहीं जाएगा, ये जाकर के एसएमएससी सेंटर में क्या होता है जी, एक संस्था है जिसमें मैसेज वाली, वहां जाकर के स्टोर रहता है। जब मोबाइल खुलता है तो वहां जाकर के वो फॉरवर्ड करता है कि चलो भैया तू वहां जाओ, तुम वहां के लिए आए। नॉर्मली सामान मैसेज आर नॉट डिलीवर्ड इंस्टेंटली, और समान नॉर्मली जो मैसेज जो है डिलीवर्ड इंस्टेंटली, यानी कि नॉर्मली सामान्य रूप से मैसेज को पहुंचाया जाता है, तुरंत इंस्टेंटली पहुंचाया जाता है। बट एट टाइम्स, लेकिन कभी कभी देयर कैन बी डिले, कभी कभी मैसेज लेट से जाता है। अब सम आवर्स यानी कुछ देर के बाद, कुछ लेट से जाता है, ड्यू टू कंजंक्शन यानी कि वह कहीं रुक जाता है, कोई बाधा उनको मिल जाती है जिसकी वजह से मैसेज देरी से जाता है, ठीक है। यानी कि जब हम मैसेज को सेंड करते हैं तो मैसेज तुरंत जाता नहीं है, पहले एसएमएससी सेंटर में जाता है, वहां से उसको फॉरवर्ड किया जाता है, हम तो यहाँ कर तब हमारे रिसीवर के पास जाता है। कहा है द ब्यूटी ऑफ एसएमएस इज दैट मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव इवन व्हाइल मेकिंग वॉइस कॉल्स, यानी कि सबसे एसएमएस की बड़ी सुंदरता ये है कि हम एसएमएस भेज रहे हैं या प्राप्त करते हैं तो हम एसएमएस भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, कब, जब हम वॉइस कॉल बात करते हैं, यानी वॉइस कॉल कर रहे हो तो आप बात करते हैं, आप बात करते पीरियड में आपका मैसेज आ जाएगा। यानी कि जो हम बात करते हैं उसके लिए कोई और सेंटर है, एसएमएस के लिए कोई और सेंटर है, यानी कि दोनों में किसी प्रकार का तालमेल नहीं। आप बात करते हैं आपके फोन में एसएमएस आ जाएगा, क्योंकि एसएमएस वाली जो सेंटर है वो दूसरी है, वो अपना काम करता है, जो वॉइस कॉल करते हैं उसकी दूसरी सेंटर है। यानी कि एक बात करते हैं तो दूसरा कॉल आने में, मतलब सेटिंग करते हैं तो आ ही जाता है, तो उससे लगाव है कि वो जानता है कोई बात कर रहा है। लेकिन एसएमएस में ऐसा कुछ नहीं है, एसएमएस और कॉल से कोई लगाव नहीं है। इसका कहने का मतलब यही है कि एसएमएस में एक बड़ी सुंदरता है कि जब आप कॉल पे हो तो एसएमएस आ भी जा सकता है, जा भी सकता है, ठीक है। दिस इज पॉसिबल है, संभव है, बिकॉज ए वॉइस कॉल टेक ओवर ए
डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल। ये संभव है क्योंकि एक वॉइस कॉल होता है, वॉइस कॉल देखेंगे कह रहा है कि मतलब क्या होता है कि बिकॉज दिस इज पॉसिबल, ये संभव है कि जो वॉइस कॉल होता है, कॉल टेक्स ओवर ए डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल। तो ये एक वॉइस जो है टेक ओवर करता है, ये दायित्व समझता है किसका, डेडिकेशन। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, एक रेडियो चैनल का, एक समर्पित रेडियो चैनल जो होता है उसी की आवाज को ये क्या करता है, दायित्व को संभालता है ड्यूरेशन द कॉल, यानी कॉल के दौरान। यानी कॉल के दौरान ये दूसरे चैनल से, रेडियो चैनल से काम करता है कौन, जो हम बात करते हैं ISMS दूसरे, इसलिए संभव है कि दोनों में कोई संबंध नहीं है। यानी कि जो रेडियो का रेडियो चैनल है उससे हम वॉइस कॉल करते हैं, ISMS के लिए कोई दूसरा है, तो दोनों में आपस में तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से आप बात करते हैं तो मैसेज चला आता है। कह रहे हैं व्हाइल द शॉर्ट मैसेज ट्रेवल ओवर एंड अबव द रेडियो चैनल यूजिंग द सिग्नलिंग पथ। कह रहा है कि जबकि जो शॉर्ट मैसेज जो है ट्रेवल करता है, यात्रा करता है ओवर एंड अबव और भी द रेडियो चैनल यूजिंग द सिग्नलिंग पथ, जबकि रेडियो चैनल जो है उपयोग किया जाता है सांकेतिक हिसाब से, ठीक है, रास्ते से। अगला कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड रीडिंग देम जनरली वेरीज फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट। यानी कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज, जो मैसेज भेजने का जो प्रोसेस है और रीडिंग का प्रोसेस है, उन्हें जनरली वेरीज किया जाता है, यानी कि उसको बदला जाता है। कहाँ, हैंडसेट टू हैंडसेट, यानी कि एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट, ठीक है। हाउएवर फिर भी कॉन्फरेंशन ऑफ मैसेज डिलीवर्ड इज इमीडिएटली, जबकि कॉन्फर्मेशन यानी पुष्टि ऑफ मैसेज, जो मैसेज का जो पुष्टि है डिलीवर का, डिलीवर यानी मैसेज पहुंचाने की जो पुष्टि है इमीडिएटली, वो तुरंत होती है कि मैसेज पहुंचा है कि नहीं, यानी मैसेज पहुंचा है। जैसे आपके मोबाइल में पैसा आता है तो पैसे आने की पुष्टि तुरंत हो जाती है, तुरंत आपके मोबाइल में मैसेज चला आता है। देयर इज ऑलवेज ए अलर्ट सिग्नल, चूंकि उनके लिए एक अलर्ट सिग्नल होता है, यानी कि अलर्ट यानी आप समझ रहे हैं कि अलर्ट यानी कि अलर्ट को आप हिंदी में बोलेंगे सावधान, ठीक है, अलर्ट ये सावधान रहिए, यानी कि जो संकेत होता है कन्वे यानी कि देना, द अराइवल ऑफ मैसेज, यानी कि मैसेज की आगमन, अराइवल को, मैसेज के आगमन को देता है एक सावधान सिग्नल। यानी कि मैसेज आपके मोबाइल में आए ना तो तुरंत आएगा टुई, देखते हैं ना, तो यानी कि आपको एक ये भी मिलता है। SMS मैसेज आर इमीडिएट, यानी SMS जो मैसेज संदेश होता है वह तत्कालिक होता है, बट नॉट सिमुलेटेस, लेकिन नहीं कि यह बाद में पहुंचता है। सिमुलेटेशन का मतलब वही उसी समय, यानी कि इमीडिएट, क्षणिक, और देखिए क्षणिक, जैसे इसका इमीडिएट का मतलब वो क्षणिक होता है, यानी इसमें जब क्षणिक यानी जैसे बजेंगे वैसे चला जाएगा, लेकिन सिमुलेटेनियस नहीं होता है, यानी कि वो उसी समय नहीं पहुंचेगा, जब भेजा जाएगा तब पहुंचेगा। इसमें इससे कहने का मतलब यही है कि इसमें इज नॉट इमीडिएट, यानी कि यार इमीडिएट यानी कि क्षणिक होता है, बट नॉट सिमुलेटेनियस, यानी कि लेकिन यह उसी समय नहीं पहुंच सकता। लाइक द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, जैसे कि इंस्टेंट यानी आप समझ लेंगे कि इंस्टेंट तुरंत, ठीक है ना, जो मैसेज सर्विस है, विच अलाउ वर्चुअल रियल टाइम टेक्स्ट कन्वर्सेशन विद पीपल हु आर सिमुलेटेनियस लॉगड ऑन द इंटरनेट। यानी कि देखिए ये जो विच जो अलाउ करता है, ये जो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस जो है, तुरंत जो मैसेज भेजने वाली जो सर्विस का सेंटर है, ये अलाउ करता है वर्चुअल यानी अवास्तविक, रियल यानी वास्तविक समय को, टेक्स्ट कन्वर्सेशन विथ पीपल यानी लोगों के साथ, जो टेक्स्ट हम भेजते हैं वास्तविक या अवास्तविक, और लोगों के साथ क्या करता है जी, अलाउ करता है, हु आर सिमुलेटेनियस लॉगड ऑन टू द इंटरनेट, जो इंटरनेट से लॉगड है, जुड़े हैं उसी टाइम। यानी कि अगर आप इंटरनेट से उस समय जुड़े हैं तो मैसेज जैसे जाएगा वैसे पहुंच जाएगा। इंटरनेट से जुड़े, जैसे कहने का मतलब आपके मोबाइल में नेटवर्क है तो जैसे मैसेज हम भेजे वैसे आपके पास पहुंच गया।
लेकिन अगर आपके पास मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो पहले वो स्टोर करेगा तब पहुंचाएगा। यानी कि सुविधा है कि मैसेज जैसे भेजे वैसे पहुंच जाएगा, लेकिन इसके लिए जो मैसेज SMSC जो है वो प्रोवाइड करता है, वो आगे फॉरवर्ड करता है, ऐसे हमारी मैसेज पहुंचती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कहानी को। एक मैसेज से संबंधित है, बहुत ही रोचक है, जो आज हम इसी से खेलते हैं। थैंक यू।